लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्ददिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतभाषा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मद पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं, मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक, आनंद कंद श्री रामचंद्र, कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वनस्पति जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती, जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका, विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी, वैदेही श्री मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा जानकी जी, इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की राम कथा तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन कथा श्री रामायण कथा राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का यह लाभ जानकी जी की विशेष करुणा कृपा, और सौभाग्य की बात यह भी है कि हम सबका प्रसंग भी मंदाकिनी तट पर ही चल रहा है। मंदाकिनी तट पर प्रभु राघव विराज चुके हैं। That is चित्रकूट पर आने के बाद बाबा जी लिखते हैं क्या, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। चित्रकूट में रघुनंदन हमारे छा गए, विराज रहे हैं। कहते हैं कि रघुकुल मणि श्री राम जी का आगमन सुन करके वहां पर जितने भी बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि हैं सब आकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। लेकिन भगवान सब संतों को मुनियों को दंडवत प्रणाम करते हैं, सबसे आशीर्वचन लेते हैं। यहाँ पर वर्णन आता है कि देवता लोग भी महाराज कोल किरात का वेश बना करके आए और आकर के भगवान के रहने के लिए सुंदर अपने हाथों से पर्णकुटी का निर्माण किया है। देवता अपने वेश में आते तो भगवान उनसे कभी सेवा ना लेते, और सेवा करना था देवताओं को, इसलिए कोल किरात का वेश बना करके आए। और सुनते हैं देवों ने भी आकर के कोल किरात का वेश बना करके, है ना, सुंदर कुटी बनाया है प्रभु के लिए। देवता नाग किन्नर
दिगपाल, ये सब चित्रकूट पर आने लग गए। राम जी को देख करके सब प्रणाम करते हैं और अपने नेत्रों को सफल करते हैं, जीवन को सफल करते हैं। मुनि लोग राघव को देख करके जब राघव जी दंडवत करते हैं, क्योंकि वह तो जानते हैं कि यह परमेश्वर है, उनको हृदय से लगा लेते हैं, वाणी की सफलता के लिए उनको आशीर्वाद देते हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी के सुंदर रूप को देख करके सब अपने अपने साधनों को, सब अपने अपने भजन को सफल मान रहे हैं। अब वह स्वच्छंदता के साथ अपने अपने आश्रमों पर प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहे हैं सज्जनों। क्यों? क्योंकि अब समझ गए कि रघुनंदन आ गए हैं, अब हमको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। तो सब योग जप यज्ञ तप ये सब निर्भय होकर के करने लग गए। पहले निर्भय नहीं थे, नहीं, क्योंकि पहले निशाचरों का डर बना रहता था। असुर लोग मुनियों को, तपस्वियों को यज्ञ और तपस्या भी नहीं करने देते थे सज्जनों, ऐसी बाधा डालते थे। तो अब वह प्रसन्न हो गए हैं। अच्छा, प्रभु रघुनंदन आ गए हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर, मंदाकिनी के किनारे पर बस रहे हैं। ऐसा समाचार जब वहां के कोल भीलों को मिला, तो सब बड़े भाव के साथ प्रभु राघव के पास आ रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं, उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है। कहते हैं कि जितने भी वहां के कोल भील ये सब हैं, वह सुनते ही सब भागे भागे चले आए महाराज। और बाबा जी आना उनका यहाँ पर वर्णित कर रहे हैं कि वह सब आ रहे हैं। आए हैं तो किस प्रकार आए हैं, चौपाई के माध्यम से समझते हैं। यह सोधी कोल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। और कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जानु लूटन सोना, चले रंक जनु लूटन सोना। कोल भील आदिवासी, इन्होंने जब सुना रघुनंदन आ गए हैं, हर्ष से भर गए सज्जनों। जैसे आठों सिद्धि नौ निधि उनके घर पर पहुंच गए हो। कंद मूल फल उनके पास कुछ नहीं है, सब वनवासी हैं, सब वन में रहते हैं, और वन में यही मिलता है सज्जनों, 56 भोग नहीं रहता वहां पर, लेकिन यह है 56 भोग से बढ़ करके है। कंद मूल फल भरी भरी दोना, दोना कहते हैं जो पत्तों से बन करके बनता है, पात्र जैसे बना लेते हैं, उसको दोना कहते हैं। सब भागे भागे आए। भगवान ने जब देखा है पूरा एक दल भील कोलों का, चकित तो हो गए और कहने लगे, लक्ष्मण देखो तो यह कौन लोग आ रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आप इतना चौंक क्यों रहे हैं, इतना आश्चर्य में क्यों है। राम जी ने कहा कि अरे लक्ष्मण, आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि संसार में जो भी मेरे पास आया है वह मुझसे फल मांगने आया है। भगवान के मंदिर जाते हैं तो सब मांगते ही हैं, भगवान के पास जाते हैं, है ना, हमको ये चाहिए, तपस्या भी करते हैं, हमको ये चाहिए वरदान में। हाँ प्रभु, हमारे घर में ऐसी समस्या है, ठीक हो जाए, बेटा का ये हो जाए, बहू का ये हो जाए। दुनिया की मांग भगवान के सामने रखते हैं। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण संसार में जो भी मेरे पास आता है सब मुझसे फल मांगने आता है, लेकिन देखो तो यह कौन लोग हैं जो फल देने आ रहे हैं। इस प्रकार वहां के कोल किरात राम जी के पास आकर के सब जोहार किए हैं, दंडवत प्रणाम किए हैं, धरती पर लेट करके उनकी सेवा में कंद मूल फल ये दोना भर भर के उनके पास रख दिए हैं। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो नवो निधि उनके सामने उपस्थित हो गए। भेंट करके भगवान को प्रणाम करके और हाथ जोड़ करके सुंदर निवेदन करते हैं कि प्रभु आज आपका दर्शन करके
हे भगवान, हम सकुटुंब परिवार सहित धन्य हो गए। हमारे आज ये नेत्र ज्योति सफल हो गई, जो आज ऐसे त्रिभुवन सुंदर का हमने दीदार किया, दर्शन किया। हम सब आपकी यहाँ सब तरह से सेवा करेंगे प्रभु। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देंगे। जितना होगा हमसे, हम प्राणों को भी आपके चरणों में समर्पित करने के लिए तत्पर हैं। वेद वचन मुनि मन आगम, ते प्रभु करुणा अयेन। बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बन। आह, बड़ा सुंदर भाव। बाबा जी कहते हैं कि जो वेद के लिए वचन से अगम्य है, यानी वेद भी जिनका नेति नेति कर गान करता है, मुनि के लिए मन से जो अगम्य है, जो मुनियों के भी मन में नहीं आने वाले हैं, वे करुणायतन किरातों के वचनों को, बातों को ऐसे सुन रहे हैं, इस भांति सुन रहे हैं जैसे बाप बच्चों की बातें सुनता है। छोटे छोटे बालक जब बोलते हैं, क्यों? राम जी से इससे कोई मतलब नहीं है प्रभु को कि कौन बड़ी जाति का है, कौन छोटी बड़ी जाति का है, किसके पास कितना धन है, कौन कितना जो है तो गरीब है। तो राम जी क्या देखते हैं? बाबा जी लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले ओ जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जान निहारा। अरे राम जी हमारे, उनको केवल प्रेम प्रिय है, प्रेम ही उनको प्यारा है। राम जी ने भी उन सबको अपने अपने वचनों से संतुष्ट किया है, सभी प्रसन्न हुए हैं। भाव कहने का यह है कि राम जी ने सबको आश्वासन दिया है कि हम अब आपके ही संरक्षण में रहेंगे, आपके ही देखभाल में रहेंगे, आपके ही घर पर रहने आए हैं, क्योंकि वह कोल भीलों का ही घर है, जंगल। राम जी ने सबको विदा किया है, देवता लोग भी आए, देवताओं को विदा किया है ना, मुनियों को विदा किया है। उसके बाद प्रेम से परिपुष्ट करके उन कोल किरातों को भी विदा किया है। सब प्रभु की महिमा गाते आए थे और प्रभु को अब देख करके उनके गुणों का गान करते अपने अपने घर को जा रहे हैं। अब यहाँ रघुनंदन चित्रकूट में छाए हैं, नित्य दरबार लगा रहता है। कभी देवता, कभी मुनिगण, कभी कोल किरात प्रभु की सेवा में हाजिर रहते हैं। इस भांति प्रभु श्री राम जी वन में सीता मैया के साथ, भैया लक्ष्मण के साथ सुखी होकर के बस रहे हैं। और वहां के बसने पर वहां भी मंगलदायक सा पूरा वातावरण हो गया, क्योंकि मंगल स्वरूप प्रभु राम विराज रहे हैं। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धे, चक्रवर्ती तनूजाय सर्वभौमाय मंगलम। सुंदर पक्षियों का कलरव सुनाई देता है, तरह तरह के पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, जो बड़ी सुंदर लगती है, लगता है बस सुनते रहिए। हाथी, सिंह, वाराह और मृग, इन सब ने आपसी का जो वैर है जन्मजात, इनको भी भुला दिया। और एक ही तालाब में मृग, सिंह, गाय अपना जो है पानी पीते हैं, कोई एक दूसरे को शत्रु भाव से नहीं देखते। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि जहां पर स्वयं जगदीश और जगदम्बा विराजमान है, वहां का सबका जो मन है, सबका जो विचार है, सब भगवतमय है। सबको वहां पर सिया राम मैं सब जग जानी, वही दर्शन हो रहा है। कहते हैं कि जो बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला हैं, वह भी आज पर्वत चित्रकूट की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे उदयाचल, अस्ताचल, यह सूर्य नारायण से संबंधित है। कैलाश, यह तो भगवान शंकर का ही स्थान है, उमा सहित निवास करते हैं।
और मंदर और मेरु यह देवताओं का स्थान है। हिमालय यह तो पर्वतों के राजा ठहरे, लेकिन आज यह छोटे से पर्वत चित्रकूट की, यह बड़े बड़े पर्वत आज ये सुगान कर रहे हैं। धन्य है यह पर्वत, क्यों, जहां स्वयं रघुनाथ जी यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। विंध्याचल के आनंद का तो पारावार नहीं सज्जनों। क्यों? क्योंकि विंध्याचल को आज बिना परिश्रम ही इतनी बड़ाई प्राप्त हो गई कि स्वयं जगदीश उनके यहाँ पर आकर के वास कर रहे हैं। इसकी भी बड़ी सुंदर कथा है कि एक बार यह विंध्याचल अपनी परिक्रमा सूर्य के द्वारा कराने की इच्छा मन में लाई। सूर्य के मना करने पर भी इसने अपना जो है कद इतना बढ़ा लिया, इतना ऊंचा बढ़ने लग गया कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ रही थी। इस विपत्ति को देख करके अगस्त जी वहां पर पधारे। अगस्त जी को देखते ही पर्वत क्या किया, दंडवत प्रणाम। हाँ, मुनियों को सब प्रणाम करते हैं, जब स्वयं राघव जी प्रणाम करते हैं तो पर्वत कैसे नहीं प्रणाम करते। तो यह विंध्याचल भी दंडवत प्रणाम किया महाराज, लेट करके। दुर्वासा जी ने देखा, बस संकट टल गया, प्रकाश पूरे जगत में हो गया। सूर्य का प्रकाश रोक दिया था इसने। बोले, अरे तुम इसी प्रकार पड़े रहो, हम जब तक लौट करके दोबारा ना आ जाएं तब तक पड़े रहना। अब महाराज तब से विंध्याचल पड़े ही रह गए, उनका श्रम व्यर्थ हो गया। लेकिन आज वह भी परम प्रसन्न है कि यह मेरा श्रम आज सफल हो गया। मुझे इतनी बड़ाई मिली कि साक्षात भगवान आकर के यहाँ निवास कर रहे हैं। राम सीता लक्ष्मण तीनों मूर्तियां वनवास काल में चित्रकूट में है सज्जनों। चित्रकूट में जो कामदगिरी है, जिनको हम कांतानाथ कहते हैं, वहां पर दीपदान का बहुत भारी महत्व है। और अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या, उसमें तो विशेष रूप से वहां पर श्रद्धालुओं का एक सैलाब देखने को मिलता है। तो दीपदान का महत्व है। माता सीता जगत जननी, वह भी कामदनाथ को दीपदान करती हैं, मनौती मांगती हैं कि हे कामदानाथ, यदि आपने मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया तो सीता सर्वदा चित्रकूट में कल्पवास किया करेगी। सीता जी का राम जी के चरणों में ऐसा अनुराग है कि सहस्त्र अयोध्या की भांति वन प्रिय लग रहा है। रात दिन प्रसन्न है वह, दुख का लेश मात्र भी नहीं है। पत्रों की कुटी में भी वह बड़ी प्रसन्न है। अयोध्या, बड़े बड़े जो है वहां पर भवन अट्टालिकाएं बने थे, तो कहते हैं कि उस विशाल नगरी से बढ़कर के पत्रों की, घास और चारा, इसकी जो बनी हुई कुटिया है, वह भी उनको उस महलों से ज्यादा प्यारी लग रही है। पशु पक्षी प्रिय परिवार हो रहे हैं। तरह तरह के पक्षी जानकी जी के पास आकर के निहारते रहते, मैया का दर्शन करते रहते, मानो उनको लग रहा है कि मेरा परिवार ही है। मुनि लोग ही उनको अपने सास ससुर के समान लग रहे हैं, क्योंकि मुनियों का संत हृदय नवनीत समाना, संतों का प्रेम मिल रहा है, आशीर्वचन मिल रहा है। कंद मूल फल जो भोजन है, वह अमृत से बढ़ करके उनको जान पड़ता है। यह सब प्रभु की कृपा है। वह परमात्मा श्री राम नर लीला कर रहे हैं। परमात्मा निराकार से नराकार रूप में आए हैं। जो निराकार रहने वाले हैं, वह नराकार में आकर के इस प्रकार लीला कर रहे हैं। तो जो एक मनुष्य की संवेदनाएं होती हैं अंदर की, हृदय की, जो प्रेम होता है, जो भावनाएं होती हैं, वह सब राघव जी उससे परिपूर्ण है। तो कभी कभी हमारे स्वयं परम परमात्मा प्रभु राघव जी भी एकांत में बैठ करके जब विचार करने लगते, चिंतन करने लगते, सोचने लगते, तो अयोध्या की याद में खो जाते। किसी एक पत्थर, जंगलों में किसी एक शिला पर बैठ करके, और जब बहुत ज्यादा अयोध्या की याद आती, माताओं की याद आती,
तो फूट फूट करके प्रभु राघव रोने लगते, क्योंकि उनको अयोध्या की याद आती है। क्यों? क्योंकि अयोध्यावासी निरंतर प्रभु को हर पल याद करते रहते हैं, राघव को। इसलिए भगवान को भी उनकी याद आती है। भगवान का यह स्वभाव है। उनका यह कथन है कि भक्त मुझो मुझे जिस भाव से जब जैसे भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से उसी समय भजता हूँ। ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो भक्त मुझको जिस भाव से भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। तो राघव जी सुंदर बैठ करके और अवध की याद करते करते रोते रहते। आंखों से नेत्रों से जल की धारा चलने लगती और विचार करते, कैसी है हमारी अयोध्या, कैसे होंगे हमारे पिता, उनको छोड़ करके मैं आया। मेरी माताएं किस प्रकार से अपने आप को संभाली होंगी, मेरा भरत कैसा होगा, शत्रुघ्न कैसा होगा। यह सोच सोच करके महाराज राघव जी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा चल रही है। अयोध्या के बच्चे बूढ़े कैसे होंगे सब, अयोध्या कैसी होगी, अयोध्या के सब प्रजाजन कैसे होंगे। उस समय प्रभु राघव तो कठोर हृदय करके चले आए थे, लेकिन इधर आज अयोध्या की याद आने पर प्रभु श्री रामचंद्र बहुत रोए हैं। सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी को लिखना पड़ गया है यहाँ पर। अयोध्या को प्रभु राघव कैसे याद करते हैं, उस दृश्य को चित्र के रूप में सभी जनमानस के मध्य प्रकट किया है बाबा जी ने। जब जब राम अवध सुध करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। सुमिरे मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह सिलु सेवकाई। सुमिरे मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु शील सेवकाई। इस प्रकार राघव अयोध्या की याद करते करते खूब रोते हैं बैठकर शिला पर। इसके बाद आगे बड़ा सुंदर भाव है, प्रसंग है। अब राघव जी याद किए हैं अवध को, भरत जी को, तो भरत जल्दी ही आएंगे राघव के पास। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आज यहीं तक, हम आगे का प्रसंग अगले दिवस श्रवण करेंगे। बारी बारी से आप लोग चौपाई। सबसे पहले आ, पूर्वी जी हैं, और नैना किशोरी जी हैं, पावनी जी हैं, रसिका जी हैं, सुष्मिता जी हैं, नियति जी हैं, नेहा पाठक जी, एस के दुबे जी, है ना, सुष्मिता जी, सबका नाम ले लिए हैं, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए। सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। तुम जो हमहि बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्ही मोहि दीनी बड़ाई। ओ कहि सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष कुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। चलिए और आगे सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, श्री हरिदास। हाँ रचिका जी।
तेहि निसि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। पछिले पहर भृपु नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। द्वार भीर सेवक सचिव, कही उदित रवि देखी। जागे अजहु नावदपति, कारणु कवन विशेषी। परी न राजहि नींद निशी, हेतु जान जगदीश। राम राम रट बोर किए, कह गए मरम महीश। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। आगे नेहा पाठक जी, नैना किशोरी जी, और कौन है? राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई रे बी आशीष पाई। तिन्ही के परस किए गिरि भारे, तरि हहि जलधि प्रताप तुम्हारे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ हाँ। जी। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजत जगु पालत, हरत रुख पाव कृपा निधान की। सो सहस शीस असीस महीधर, लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज, चनु चले दलन फल निश्चर अनी। रघुवंशिन करे सहज सुभाऊ, मनुकुपंथ पगु धरहि न काहू। सोई जानहु जहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तुम्हरी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। सुनहु राम अब कहहुँ निकेता, जहाँ बसु सिया लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होय न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गुहरू रे। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद बट भूषण धरही। राधे राधे। बहुत बढ़िया। राधे और राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। आज सुफल तब तीरथ त्यागु, आज सुफल जब जोग बिरागु। सकल सकल शुभ साधन साजु, सफल सकल शुभ साधन साजु। राम तुम्हें अवलोकत आजु। सब साधन करे सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा। आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जब जोग बिरागु। सकल सुफल सफल सकल शुभ साधन साजु। राम तुम्हें अवलोकत आजु। राम तुम्हें अविलोकत आजु। ते पितु मात कहु सखी कैसे, जिय पठे बन बालकु ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होए स्नेहु बिकल नर नारी। राधे राधे गुरु जी। हम्म।
ठीक है, आगे सब लोग सुना चुके हैं। जी गुरु जी प्रणाम, राधे राधे। हाँ सुनाइए। सोई जानही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुमरी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगति उर चंदन। जी गुरु जी प्रणाम, जय श्री राम, राधे। और कौन है? जी गुरु जी राधे। राधे राधे, सुनाइए। सोई जानई जेहु देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तुमरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगति उर चंदन। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके ये तुम कहु गृह रे। जी गुरु जी।